हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त इमरान खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अहमद इन्फो। तो दोस्तों, पिछले दिनों दो बड़ी खबरें ख़ास तौर पर लेबर लॉ के मुतालिक आई हैं और इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल पे बात करेंगे कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा और अगर नहीं सुना तो फिर से मैं बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने एक नया बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अगर प्राइवेट सेक्टर का कोई एम्प्लॉय किसी दूसरी प्राइवेट सेक्टर में कफाला करवाना चाहता है, अपनी स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र करवाना चाहता है, तो जो नई कंपनी होगी वो उस एम्प्लॉय का बकाया फ़ीस, इकामा फ़ीस या किसी भी तरह का फ़ाइन, कोई भी फ़ीस, किसी भी तरह का कोई भी पैसा चुकाने के लिए मजबूर नहीं होगी। ये उसकी ज़िम्मेदारी नहीं होगी। अब इस चीज़ के कई मायने निकलते हैं। जो भी मायने आप निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। कुछ टेक्निकल बातें जो आप लोगों को मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ इसके मुतालिक, वो थोड़ी सी यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो कानून है अभी सऊदी अरब में, नया लेबर लॉ जब से आया उसके बाद में, जिसमें कहा गया है कि जब आपका इकामा एक्सपायर हो जाए या कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाए, तो दोनों में से कोई एक चीज़ भी ख़त्म हो जाती है तो आप अपनी स्पॉन्सरशिप जो है वो चेंज करवा सकते हैं किसी दूसरी कंपनी में बिना अपने कफ़ील की मर्ज़ी के। आप लोग ये भी जानते हैं कि अगर इकामा जो है 3 दिन पहले रिन्यू नहीं किया जाता है तो उसके लिए 500 रियाल फ़ाइन भी होता है, दूसरी बार 1000 रियाल, और तीसरी बार अगर इकामा रिन्यू करने में देरी होती है तो जो फ़ाइन लगेगा वो लगेगा ही साथ उस एक्सपायर्ड को सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और ये भी समझ लें कि जो इकामा रिन्यू करने की ज़िम्मेदारी है वो स्पॉन्सर की है, यानी कि कफ़ील की है। अब जैसे कि आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका इकामा ख़त्म हो जाए और आप किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले लें या कफ़ाला ले लें, तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि इकामा ख़त्म हो जाएगा तभी आप लेंगे, और इकामा अगर ख़त्म होने से पहले रिन्यू नहीं होता तो उसके लिए 500 रियाल फ़ाइन लगेगा और दूसरी कंपनी जो है वो ये फ़ाइन भरने के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगी। यानी आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका इकामा ख़त्म हो जाए, और इकामा अगर ख़त्म हो जाता है, ख़त्म होने से पहले रिन्यू नहीं किया जाता है, तो उसके लिए 500 रियाल जुर्माना लगेगा, और ये 500 रियाल जुर्माना जो है आप जिस नई कंपनी में जाएंगे वो नहीं पे करेगी। अब इसमें ये तो बता दिया गया है कि नई कंपनी नहीं पे करेगी, तो पे कौन करेगा? जाहिर सी बात है, या तो एम्प्लॉय यानी कि वर्कर पे करेगा या पुरानी कंपनी पे करेगी। और ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी को छोड़ रहा है तो वो कंपनी क्यों उसका बाकी पैसा भरेगी? ये तो मैंने सिर्फ आपको एक पॉइंट बताया। इसके अलावा भी कंपनियां इस कानून का, इस नियम का दूसरे तरीक़ों से भी फ़ायदा उठा सकती हैं। आप लोग समझदार हैं, आप समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात कर नहीं सकते। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। दूसरी खबर है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट के हवाले से है, जिसमें कहा गया है कि अगर आप काम पे हैं और आपका कफ़ील या कफ़ील से रिलेटेड जैसे कि फोरमैन वगैरह हो गया या कोई भी हो, वहाँ जो ऑफिशियल लोग हैं आपकी कंपनी के, वो आपको हैरेस करते हैं, परेशान करते हैं किसी भी तरीके से, तो आप इसकी कंप्लेंट पुलिस से भी कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि जब भी आपको हैरेस करे, यानी कि आपको परेशान करे, आपका शोषण किया जाए वर्किंग साइट पर, तो आप उस तारीख से 5 दिन के अंदर इसकी कंप्लेंट मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का जो ऐप है HRSD, उस ऐप पर कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम मकतब हैं यहाँ सऊदी अरब के अंदर, वहाँ से भी जाकर आप ऑनलाइन कंप्लेंट करवा सकते हैं, और ऑनलाइन कंप्लेंट की कॉपी लेकर आप पुलिस में भी इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। और इसमें कहा गया है कि सभी तरह का हरेसमेंट जो है इसमें शामिल है, चाहे आपको शारीरिक तौर पर या इसके अलावा मानसिक तौर पर या सेक्सुअली तौर पर या आपके नाम, जात, लिंग, धर्म, किसी भी वजह से आपका शोषण किया जा रहा है, तो आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं 5 दिनों के अंदर, और कंप्लेंट करने के बाद में उसकी कॉपी लेकर आप शुरता के पास भी जा सकते हैं। और आखिर में एक खबर है जवाजात की तरफ से। जवाजात की तरफ से कहा गया है कि एग्जिट री एंट्री वीज़ा इशू करने के लिए पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 3 महीने यानी कि 90 दिन बाकी होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो पहले आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाएं, उसके बाद ही आपके पासपोर्ट पर एग्जिट री एंट्री वीज़ा यानी कि छुट्टी लग पाएगी। एग्जिट री एंट्री वीज़ा जो है वो छुट्टी को कहते हैं, यानी कि अगर आपको छुट्टी पर जाना है तो कम से कम आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 3 महीने बाकी होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि अगर आप बाहरी हैं, सऊदी अरब के नागरिक नहीं हैं और सऊदी अरब आना चाहते हैं, तो कम से कम आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने बाकी होनी चाहिए, यानी कि छुट्टी जाने के लिए 3 महीने, और अगर आप सऊदी अरब आ रहे हैं तो उसके लिए 6 महीने बाकी होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में और अच्छी और नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।